अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला सीखेंगे। वी विल डेराइव सेक्शन फार्मूला। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जो पहले पहले एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखी, अब दूसरी एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फार्मूला सीखनी है। वी विल फर्स्ट derive section formula in this class, and then in next class we will solve some questions. सेक्शन फार्मूला क्या होती है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन जब हम देखो पहले स्टेप में हमने ये देखा कि अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट है, या अगर पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं किसी क्वाड्रेंट में या किसी भी प्लान पे, तो इफ वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, देन वी कैन फाइंड पी क्यू, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें ये सीखना है कि अगर इस पी क्यू लाइन सेगमेंट पे कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है, से फॉर एग्जांपल we have point R. There is a point R. Now obviously when R is somewhere on PQ, that means R इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा, इस लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा, and let that be M1 is to M2. M1 is to M2. So if R is a point on PQ and it is dividing PQ in the ratio M1 is to M2, तो अब हमें ये देखना है what are the coordinates of R then. इस R के coordinates कैसे होंगे, क्या होंगे और हम इनको कैसे निकाल सकते हैं? तो let's assume that x, y are the coordinates, x, y are the coordinates of R. Now how to find x and y? उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो सेक्शन फॉर्मूला आप सीखोगे, लेकिन सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे कि x और y इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाएगा। अगर आपके पास क्या होंगे, एक तो ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए p एंड q, और आपके पास रेशियो होना चाहिए इन विच r विल डिवाइड pq। ओके, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर करनी है। सी फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अगर ये x1 y1 है तो ये x1 इधर है, ये y1 है। इस तरीके से अगर ये x2 y2 है तो ये x2 है और ये y2 है। एंड इफ इट इज xy that means it is x here and it is y here. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर दो ड्रॉ करेंगे, एक यहां से r से इधर, एक p से। से फॉर एग्जांपल it is ps and it is rt. These are two perpendiculars such that we get two right angled triangles. Two right angled triangles PRS and RQT. ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स जो है हमारे पास हैं, और हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा आर दीज सिमिलर। देखो आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है रिसेंटली, और इसमें आप ये पहले चेक करोगे क्या ये सिमिलर है, तो आपको पता चल जाएगा yes these are similar. How? By a similarity, because you have two right angles and this angle is equal to this angle. These are corresponding angles, क्योंकि दो परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल होंगे आपस में, तो ये दो corresponding angles है। By a similarity these triangles are similar. Okay, और अगर ये similar है, you know that if two triangles are similar then sides are proportional. तो sides proportional होंगे, that means PR divided by RQ is equal to PS divided by RT is equal to RS divided by QT, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनके साइड्स देखेंगे। PS कितना होगा, जैसे हमने पिछले डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखा था। देखो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, सो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? इट इज x माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? x2 माइनस x2 माइनस x। इस तरीके से RS कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक y1 है, सो इट विल बी y माइनस y1। ओके, QT कितना होगा? यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y है, इट विल बी y2 माइनस y। और ये तीसरा साइड जो है PR कितना होगा, क्योंकि ये M1 है और ये M2 है, क्योंकि M1 is to M2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये M1 है PR and RQ is M2. So we have all the three sides of the two triangles. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये हमें प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं here triangle
PRS is similar to triangle RQT by AA similarity. Okay, तो ये similar है ना. These are similar, that means sides are proportional, that is ES divided by RT is equal to RS divided by QT is equal to PR divided by RQ. Okay, PS divided by RT is equal to RS divided by QT is equal to PR divided by RQ. तो ये sides, because you know that this is CSST, corresponding sides of similar triangles. अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज देने हैं इन सब के जो मैंने साइड्स निकाले वहां पर. लाइक PS is x minus x1 divided by RT is x2 minus x is equal to RS is y minus y1 divided by what is QT, it is y2 minus y, and PR divided by RQ, PR is m1 divided by RQ is m2. तो ये मिल जाता है हमें. अब ये तीन साइड्स का रेशियो है और ये बराबर है. और अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके पहले इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है. हमें जो फॉर्मूला मिलेगी दैट विल बी द सेक्शन फॉर्मूला. ओके, तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. नाउ एज x minus x1 divided by x2 minus x is equal to m1 divided by m2. Okay, so you will cross multiply this. X into m2, it is m2x minus m2 into x1, that is m2x1 is equal to m1 into x2, m1 x2 minus m1 into x, m1 x. Okay, clearly here you will see you have two x terms, m2x और m1x. तो इनको हम एक साइड करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m2x, और ये m1x जो है माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर है m1x2, और ये जो है m2x1 इधर आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा m2x1. ओके, नाउ हियर x इज कॉमन, जो अंदर रहेगा दैट विल बी m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, m1 प्लस m2 is equal to m1x2 plus m2x1, and hence x is equal to, असल में हमारा मोटो यही था कि हमें x निकालना था. x का वैल्यू, x क्या है, दिस द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस r. मैंने बताया था ना कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x का वैल्यू जो होगा वही x कोऑर्डिनेट होगा इसका, दैट इज m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2. This is the section formula to find the x coordinate of the point of division. इसको point of division भी कहते हैं, जो किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है. और point of division जो है, जो इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, इसका x coordinate m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, and similarly y will be equal to, जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे आपको ये मिल जाएगा m1y2 मिल जाएगा आपको m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. This is the section formula to find the y coordinate of this point of division. Okay, so you have section formula here. X is equal to m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, and y is equal to m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. ये है सेक्शन फॉर्मूला जो आपको, जिससे आप इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. क्योंकि हमारे पास अब जरूरत किस चीज की है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू एंड पॉइंट्स हो, किसी भी लाइन सेगमेंट्स के दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो, और आपके पास रेशियो हो पॉइंट ऑफ डिवीजन का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, रेशियो नहीं होगा, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं? यस, सेक्शन फॉर्मूला उसके भी काम आती है. कैसे, मैं आपको बताता हूं. देखिए, अगर हमारे पास अब
हमारे पास M1 और M2 नहीं है, हमें निकालना है, और हमारे पास X और Y है, ठीक है ना। फॉर दैट हमें क्या करना होता है कि हमें रेशियो लेना है कुछ। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि रूल है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी K:1, ओके। M1 M2 की जगह, क्योंकि हमारे पास नहीं है M1 M2, तो हम उसकी जगह क्या लेते हैं, K:1। तो फॉर्मूला यही रहती है, लेकिन इसमें आप जब आप K:1 M1 और M2 की जगह लोगे तो क्या होगा, X विल बी इक्वल टू KX2 प्लस 1X1, यानी कि X1 डिवाइड बाई K+1। M1 की जगह K है और M2 की जगह 1 है, तो फॉर्मूला ये आ जाती है X इज इक्वल टू KX2 प्लस X1 डिवाइड बाई K+1। अब इसमें आपको पता है कि X1 भी आपके पास होगा, X2 भी आपके पास होगा और X भी आपके पास होगा, तो आपको K का वैल्यू निकालना है, आपको रेशियो मिल जाएगा। जो आपको रेशियो निकालना होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली Y विल बी इक्वल टू KY2 प्लस Y1 डिवाइड बाई K+1। दिस इज व्हेन यू नीड टू फाइंड द रेशियो, ओके। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो जिसमें आपका रेशियो होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने होंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और दूसरा, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है और आपको रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप रेशियो लोगे K:1, फिर जो फॉर्मूला बनेगी वो है x इज इक्वल टू KX2 प्लस X1 डिवाइड बाई K+1, y इज इक्वल टू KY2 प्लस Y1 डिवाइड बाई K+1। तो जब आप इसमें X1 X2 और X के वैल्यूज दोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा, और ये है दूसरा। अब एक और चीज इसमें ऐड होती है, ईज करने के लिए, आपको जो है इजी बनाने के लिए, अगर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है अगर वो मिड पॉइंट है, तो देखिए किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जब होता है ना, तो पता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, ओके। मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1, यानी कि M1 भी 1 है और M2 भी 1 है। उस जब ऐसी सिचुएशन हो, उस वक्त कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू, क्योंकि M1 प्लस M2 की जगह क्या आएगा, 1 प्लस 1। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला में ये वैल्यू दोगे, आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये वही सेक्शन फॉर्मूला है, लेकिन हम जब वैल्यू पुट कर रहे हैं M1 की जगह 1 M2 की जगह 1, तो हमें ये मिल जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट के लिए इजी बनाने के लिए ये फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास मिड पॉइंट हो, यानी कोई और रेशियो ना हो, मिड पॉइंट दैट मींस 1:1 हो रेशियो, तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आप यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो इसके रेशियो, इसके ये कोऑर्डिनेट्स निकल आए। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, और यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको क्वेश्चन समझना है और फिर देखना है, कहीं पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कहीं पर आपको रेशियो निकालना होगा, ओके। तो आप ये यूज करोगे, इसको पहले अच्छी तरह ट्राई करोगे, डिराइव करोगे अच्छी तरह। जब आपको ये सब चीज आ जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर भी जो क्वेश्चन रह जाएंगे मैं फिर भी चेक करूंगा, देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हो सकता है थोड़ा टफ होंगे, मैं वो आपको अगले क्लास में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।